हाँ जी। हाँ जी। सभी पहुंचना चाहते हैं ना, सभी एक्साइटेड हो? क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सब कुछ सीनियर की वजह से, अपने जो मेरे सीनियर मिस्टर तोहिर राणा, उन्होंने अकेले पैसा कमाया कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो भाई कोई भी कमा लेगा, लेकिन उन्होंने लोगों को सिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी सीखने आए हो, आप जानना चाहते हो कैसे कम एज में आप सभी कमा रहे हो, तो आप भी कमा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस मीटिंग को ना, सच बता रहा हूँ, लास्ट तक अटेंड करना है आपको। ठीक है? और डायरी पेन में नोट डाउन करना है जो भी सर चीजें बताने वाले हैं। तो बाकी सर को मैं होस्ट बनाता हूँ, 1 मिनट का वेट करना आप, ठीक है? हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, वही सारी मेरी सभी के पास। हाँ जी गाइस, मेरी वही सारी है, सभी के पास वीडियो आ रही है। हाँ, जस्ट 1 मिनट वेट करो, करते हैं फिर अपनी मीटिंग को स्टार्ट। जस्ट 1 सेकंड वेट करो बस। हाँ जी गाइस, सभी के पास मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है। ऐसे करके दिखा दो एक बार मुझे, जितने ही पर्सन सामने आ रहे हैं मेरे। अगर सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो ऐसे करके, ऐसे थम्स अप। ओके जी, तो कैसे हो सभी? सभी बढ़िया हो? और घर फैमिली में सभी बढ़िया हो गया? ओके, आप सभी के ठीक है। बाकी अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मेरे बारे में तो ऑलरेडी अभिषेक सर ने आपको बता ही दिया है। मैं कौन हूँ, कहाँ से रहने वाला हूँ, ठीक है। बाकी लास्ट में बता दूंगा मैं, अगर टाइम बचा तो 1-2 मिनट अपने बारे में भी, ठीक है। जैसे तो अभिषेक जी ने मेरे बारे में आप सभी को बता दिया। बाकी सभी पर्सन ना इस मीटिंग के, आपको बताया अभिषेक सर ने, मीटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, हर किसी जगह के कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। लाइक जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे क्या करने आए हो, ऑनलाइन बिजनेस करने आए हो, काम सीखने के लिए आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो, ठीक है ना। तो सभी पर्सन ना अपना माइंड के जो माइंड है उसको ओपन करके रखना, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हमेशा माइंड और पैराशूट खुला होना चाहिए सही टाइम पे, वरना तो इंसान किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे मान लो पैराशूट होता है, अगर हम हवाई जहाज से छलांग लगा रहे हैं और हमारे पास पैराशूट है, अगर वो ओपन नहीं होगा तो इंसान खत्म है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे काम सीखने के लिए आ रहे हो, आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, ताकि जो चीजें मैं आपको बता के जाऊंगा वो आपको समझ में आए, एंड आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे अर्निंग करो और पैसा कमाओ। ठीक है जी। बाकी फिर करें अपनी मीटिंग को स्टार्ट। जस्ट 1 सेकंड वेट करना, मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कैसे आपको यहाँ पे क्या करना है। क्योंकि अभी आपने सिर्फ ओनली डे 1 लगाया है, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा कंपनी के बारे में, एंड थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा कि हाँ ये ऑनलाइन काम है। बट जो चीजें मैं आपको अभी इस मीटिंग के अंदर क्लियर करके जाऊंगा, वो बहुत सारी चीजें, सभी चीजें अच्छी होगी आपके लिए, ठीक है। तो करें फिर अपनी मीटिंग को स्टार्ट। हाँ, कोई भी पर्सन सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखना है, आपको स्क्रीन पे देखना है और सिर्फ मेरी आवाज के ऊपर फोकस रखना है, आपको इधर उधर नहीं लगाना। ठीक है, बाकी गाइस मैं करता हूँ फिर स्क्रीन को शेयर, जस्ट 1 सेकंड वेट करो।
जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के सामने। मैम जी, कल्याणी मैम, आप ना सामने दिखाई दे रहे हो? अगर आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो आप ना ऐसे थम्स अप करके बता दो, हाथ से हाथ खड़ा करके बता दो। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू मैम जी, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है वोल्फ क्लब 23। तो सभी का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपका वुल्फ क्लब टीम के अंदर। क्योंकि इसी टीम की वजह से यहाँ पे आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसी टीम के अंदर आप भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वुल्फ क्लब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। लाइक जो हमारी कंपनी है उसका नाम फॉरएवर है, बट फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर से भी और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर से भी। ठीक है, तो उसका ही पार्ट है हम, वुल्फ क्लब जो है हमारी टीम है, जो आपको 90% सपोर्ट करती है। जैसे आप सभी के सीनियर ने बताया होगा कि आपको यहाँ पे 90% सपोर्ट मिलती है, 10% आपको वर्क करना होता है। ठीक है, वो 10% वर्क क्या करना है आपको, वो भी मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा आगे। ठीक है ना? बाकी ये वुल्फ क्लब 23 जो हमारी ये टीम है, हमारा एक यूनिटी है, जिसके अंदर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सीनियर है जो आपको मीटिंग्स वगैरह दे रहे हैं, और आगे भी आपको सिखाएंगे, आपको मीटिंग देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया वुल्फ क्लब के बारे में। इस वुल्फ क्लब के अंदर कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं आपके जैसे, जिसके अंदर स्टूडेंट भी है, एंड बहुत सारे मतलब हाउसवाइफ भी है, गर्ल्स भी है, हर कोई इंसान यहाँ पे काम कर रहा है और अर्निंग कर रहा है, लेके 10,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके बाद जो हमारी कंपनी है, देखो ये वुल्फ क्लब जो है ये कंपनी नहीं है, ये सिर्फ हमारी टीम है, हमारा ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करेगा। अब जो ये कंपनी है, आपने सुना होगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ये एक ब्रांड है। आप सभी के सामने स्लाइड शो हो रही होगी। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी है ये। और जो आपके सामने ऑफिस दिख रहा है, ये जो कंपनी है अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, और ये उसी कंपनी का जो सबसे मेन हेड ऑफिस है एरिजोना के अंदर, अमेरिका एरिजोना के अंदर, वहां का ये ऑफिस है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये फॉरएवर के बारे में मैं आपको आगे क्लियर करके जाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये फॉरएवर एक कंपनी है जिसका पार्ट वुल्फ क्लब 23 के अंदर हम उसका पार्ट है। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है इस चीज के बारे में। ये जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी है, ये कोई हमारे यूपी बिहार या इंडिया पंजाब की नहीं है, इंडिया से बाहर की कंपनी है। और ये कंपनी खुद में एक ब्रांड है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो कंपनी 160-70 देशों में काम कर रही है, वो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। ये कंपनी है, खुद में एक ब्रांड है। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर काम क्या होता है, आपका 10% काम आपको करना होता है, वो काम भी आपको आगे पता चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम आप आगे आपके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक जैसे मान लो, आपको पता है आज की डेट में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर कोई इंसान पैसे के लिए ही आया है। सही बात है, मैं भी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही आया था, और आप सभी भी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही आए हो। तो पैसा कमाने के आपको पता है 2 से 3 4 तरीके ही होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से दो जो टॉपिक है सबसे मेन है, जॉब एंड बिजनेस। सभी के सामने स्लाइड शो हो रही है। जॉब एंड बिजनेस सबसे मतलब, वैसे तो बहुत सारे काम है, छोटे मोटे अलग अलग काम टाइप के, अलग 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 टाइप के काम होते हैं, बट जो मेन होते हैं ज्यादातर इंसान जॉब और बिजनेस को ही जानता है। लाइक मान लो सबसे ज्यादा काम भी इंडिया के अंदर बिजनेस से ही होता है, और बिजनेस के नीचे ही जॉब आती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना जॉब और बिजनेस के बारे में क्लियर करके जाऊंगा, हमारा काम जॉब है बिजनेस है, या फिर जॉब में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ना बात करते हैं जॉब के बारे में। अब जॉब क्या होती है, मतलब हमें किसी और का बिजनेस ज्वाइन करके ही जॉब मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लो अब टाटा कंपनी है, अब टाटा का तो कंपनी का जो है बड़ी कंपनी है, उसका एक बिजनेस है। अब उसके नीचे टाटा कंपनी के अंदर कम से कम लाखों लोग काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं इम्प्लॉय। इम्प्लॉय मतलब वो वहां पे सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी के 10,000, किसी के 15,000, इस तरीके से। तो आपको जॉब किस चीज को बोलते हैं, मतलब ज्वाइन, जॉब का जो फुल फॉर्म भी होता है उसका नाम होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। क्लियर हो गया सभी को? अब जो जैसे भी पैसा कमाने का मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 तरीके होते हैं जो मेन होते हैं, दो तो आपके सामने दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं ESBI। मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है, ई का मतलब होता है इम्प्लॉय, जिसको मतलब कहीं पे जाकर नौकरी के अंदर 10-15 हजार रुपए की नौकरी है किसी भी कंपनी के अंदर। आई का मतलब होता है मतलब जो इन्वेस्टर होता है, बिजनेस का मतलब होता है जो खुद से मतलब तो स्टार्टअप करके पैसा कमा सकते हैं। और एक होता है सेल्फ, SBI, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है लाइक हम कोई छोटी सी शॉप ओपन कर ले, या कोई अपनी रेडी
केले की रेडी लगा ली, आपने देखा होगा बर्गर की, मोमो की, या कुछ भी बेच रहे हैं हम में से, उसको बोलते हैं दुकान को, शॉप को ओपन करना, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में होता है? देखो जॉब में आपको पता है, पहली चीज तो आज की डेट में आपको ही पता है जॉब मिल नहीं रही है, और जो मिल भी रही है जॉब उसके अंदर 10,000 से लेके 15-20 हजार तक की होती है प्राइवेट नौकरी, और जो गवर्नमेंट होती है 20,000 से लेके 30-40-50-60 हजार रुपए तक की। अब आपको ही पता है, आप अच्छी तरीके से इस चीज से वाकिफ हो कि हाँ भाई मार्केट में क्या नौकरी है नहीं है, सभी को पता है। आज की डेट में सोशल मीडिया पे आप देख लो, चाहे आप किसी भी जगह पे देख लो, न्यूज में देख लो, गवर्नमेंट सीधे सीधे हाथ खड़ी कर रही है कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। और अगर आप वैसी मार्केट में काम करोगे, नौकरी करोगे, प्राइवेट नौकरी करोगे, उसके अंदर आप 10 से 12-15 हजार की नौकरी करते हो, बट 10 से 15 हजार की नौकरी अगर आपको मिल रही है सभी को, तो क्या लगता है आपको? 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी में आज की डेट में क्या होता है? नौकरी के अंदर सिर्फ आप अपने घर के दाल रोटी पानी चला सकते हो, जिंदगी काट सकते हो, ना कि आप जिंदगी जी सकते हो। वो कहते हैं ना कि नौकरी सिर्फ आपके घर की सब्जी बदल सकती है, आज अगर भिंडी बनाए तो कल आलू बन जाएंगे, परसों कुछ और बन जाएगा, बट आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर हमारी पहले मम्मी पापा अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो वैसी लाइफ वो जी रहे हैं, वैसी हम जिएगा अगर आप हम नौकरी करते हैं। सेकंड चीज आता है बिजनेस। अब सभी को पता है, आप सभी को पता है, आप मैसेज करके बताओ क्या नौकरी में ज्यादा पैसा होता है बिजनेस के अंदर होता है? हर कोई इंसान बोलेगा कि सर बिजनेस के अंदर ही पैसा होता है ज्यादा। अब बिजनेस क्यों नहीं फिर भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए नॉलेज। नॉलेज मतलब आपको सीखना। सेकंड चीज आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती। हर कोई इंसान ये सोचता है कि सर बिजनेस करने के लिए हमको पैसे की जरूरत है। भाई फॉरएवर के अंदर आपको पैसे की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीज चाहिए बिजनेस करने के लिए। सबसे पहला बिजनेस माइंडसेट, मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की। सेकंड चीज आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब आपके पास प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है फॉरएवर का, अब आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है, आगे चीजों को सीखना है। और सीखना कहाँ से है? वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, समझ में आगे सभी को जॉब और बिजनेस के बारे में। अब जैसे बहुत सारे लोग ना मतलब पढ़ाई कर रहे हो गए, और हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे थे बट आज वो फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं। अब आपको ही पता है जॉब के क्या हालात है, मैं आपको थोड़ा सा ना एक दो वीडियो दिखाऊंगा, आप सभी ध्यान से देखना। मतलब आज की डेट में जो स्टूडेंट है नौकरी कर रहे हैं, हर किसी को ये होता है कि सर हम नौकरी करेंगे, फिर मतलब हम आज अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें आने वाले टाइम में नौकरी मिलेगी। आप ना ये वीडियो देखना, आज की डेट में नौकरी के हालात है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये कोई मेरी वीडियो नहीं है, आप सभी के सामने। आप एक बार इस वीडियो को देखना सभी। सरकारी नौकरी हर पढ़ने वाले। एक बार मुझे बता दो कल्याणी मैम, आप मेरे सामने आ रहे हो, क्या आपको वही सारी थी इसकी वीडियो की? ओके जी, ओके, थैंक यू। आप ध्यान से सुनो सभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। जवान की कोशिश यही होती है कि उसे किसी तरह से कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। पानीपत की एक खबर आपको बताते हैं। यहाँ की जिला अदालत में चपरासी पद के लिए 13 वैकेंसी निकली। 13 पद के लिए 130 नहीं, 1300 भी नहीं, बल्कि 27,800 उम्मीदवार पहुंचे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 27,800 उम्मीदवार। उनमें से किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि चपरासी। देखा आप सभी ने कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके किस चीज की नौकरी करने के लिए गई है? क्योंकि नौकरी तो है नहीं, चपरासी के लिए। और कितनी वैकेंसी निकली थी और कितने लोग वहां पे पहुंचे हैं, आप सभी के सामने देखा आपने। ये न्यूज है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर न्यूज के अंदर आता है, जी न्यूज नाम है इसका। अब अगली वीडियो और देखो आप, हर किसी स्टेट में पूरे इंडिया के अंदर सेम हालात है, आप ये वीडियो और देखना एक बारी। राजस्थान में चपरासी की नौकरी निकलती है, 25 लाख से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन इसमें से 80% से ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए हैं। एमबीए करने वाले भी और बीटेक करने वाले भी इस लाइन में है। ये हमारे देश के सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है। इन लोगों को जहां अपने फील्ड में इनोवेशन वाला काम करना चाहिए था, ये मजबूर है किसी की टेबल पर कपड़ा मारने के लिए, फाइलों को इधर से उधर ढोने के लिए। एक पीएचडी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा हमारे देश की और क्या हो सकती है? देखा आप सभी ने, बीटेक पीएचडी करने वाले लोग भी आज की डेट में चपरासी की नौकरी के लिए क्यों फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं वहां पे, लाखों लोग क्यों ऐसे धक्के खा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले ही कि भाई बाहर मार्केट में नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो रही है। अब नौकरी क्यों खत्म हो रही है, इस चीज को तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। एआई का नाम सुना है?
एआई, आज की डेट में एआई आ चुकी है, रोबोट आ चुके हैं, मशीन आ चुकी है, जहाँ पे 20 लोग, 100 लोग, 50 काम कर रहे थे, वहां पर एक रोबोट काम कर दे रहा है। जहाँ पे 1000 मशीनें का 1000 लोग मिलकर काम कर रहे थे, आज की डेट में वहां पे एक मशीन काम कर रही है। आप कोई भी एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गेहूं, पहले गेहूं कैसे कटा करते थे? हाथों से। सभी ने देखा है गेहूं कटते हुए? पहले हाथों से ऐसे दांती से गेहूं कटते थे। आज की डेट में मशीन आ गई करते हैं। ठीक है, आज की डेट में घर बनाने तक की मशीन आ गई, ईंट बनाने तक की मशीन आ गई। और हर मतलब कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, पहले इंसान बैंक में जाता था पैसे निकालने, बट आज की डेट में क्या हो रहा है? ऑनलाइन चल गए, गूगल पे, फोन पे चल रहे हैं। ठीक है, पहले लोग कपड़े घर घर पे बेचते थे या दुकान खोल के बेचते थे। मतलब अब किसी के माइंड में अगर आ रहा है कि मैं शॉप ओपन करके तब कपड़ा बेचने का काम कर लूंगा, वो भी चीज खत्म कर दी। आज जाओ मीशो के ऊपर, अमेजोन के ऊपर जाओ, कपड़े, जूते, खाना पीना, जोमेटो, हर कोई चीज ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो जो चीज अगर बाहर मार्केट में 100 दुकान खोल के इंसान कपड़ा बेच रहा था, अब एक ही दुकान 100 दुकान का काम कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, चीजें डिजिटल हो रही है। तो आपको भी अपने आप को इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई नौकरी नहीं है। और अगर आपको इन चीजों के एआई के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा, कोई ऐसा काम देखना पड़ेगा जहाँ पे एआई ना आ सके। अब हमारे काम के अंदर तो एआई घुस ही नहीं सकता। ठीक है, तो बाहर जितनी भी नौकरियां इस वजह से खत्म हो रही है, आपको मैंने बता दिया क्यों खत्म हो रही है। चलो फिर भी इंसान सोचता है कि चलो कोई नहीं सर, हम फिर भी पढ़ाई करेंगे, हम सरकारी नौकरी कर लेंगे। मैं आपको एक दो वीडियो और दिखाऊंगा, सभी पर्सन ना ध्यान से देखना। अब बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, किस किस का ड्रीम है कि सर हमें गवर्नमेंट नौकरी करनी है, पुलिस में जाना, आर्मी में जाना, डॉक्टर बनना। किस किस का ड्रीम है? मोस्टली बहुत सारे लड़कों का तो ड्रीम होता है कि सर हमें आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। और लड़कियों का ड्रीम होता है कि सर हमें वो बनना है। आप सभी यहाँ पे देखना है, एक दो वीडियो और दिखाऊंगा मैं, छोटी छोटी वीडियो, सभी देखना एक बार ध्यान से। जिस किस किस का ड्रीम है पुलिस वाले का बनना, अब देखना है पुलिस वाले लोग भी ऑनलाइन बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और क्या बताएगा इसके अंदर। सर की वॉइस सुनना ध्यान से। मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। एक बार मुझे बताओ, वॉइस आ रही है कल्याणी मैम? आपके पास वॉइस आ रही है? ओके। और भी मेरे को बहुत अच्छी चीज और लगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था। सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि मान लीजिए मेरा इनकम है यहाँ पे, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हैपनिंग हो गई अगर मेरे साथ, तो सेम लेवल सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। और वो एक जनरेशन नहीं, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहेगी। ऐसा तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं सर ये? कि जैसा सिस्टम फॉरएवर का है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ऐसा गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी नहीं है। और ये एक पुलिस ऑफिसर है, इसके यहाँ पे शोल्डर पे देखना डबल स्टार वाला बंदा बोल रहा है ये बात। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर ऑनलाइन काम, हर किसी के माइंड में होता है कि सर ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है। अब आपके समझ में आ रहा होगा जो जिस काम को पुलिस वाले, आर्मी वाले कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है ये काम गलत होगा? डबल स्टार है भाई शोल्डर पे, देखना, बाकी भी देखो वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा मैं, किस किस का ड्रीम है आर्मी में जाना। ये वीडियो देखना एक बार आर्मी पर्सन की। हो गए हैं। तो अभी आपकी क्या सैलरी है? अभी मेरी 60,000 है। 60,000 आपकी 60,000 पे आपकी सैलरी जी? 60,000 60। अब जैसे आपकी 60,000 आपकी सैलरी है, फिर भी आपने हमारे फॉरएवर को ज्वाइन किया है, तो ऐसा क्यों? सर देखो, 60,000 रुपए में हम अपने सपने तो पूरे नहीं कर सकते। हाँ, घर खर्च हम चला सकते हैं। देख रहे हो क्या बोल रहा है एक आर्मी पर्सन? कि 60,000 रुपए में सिर्फ घर चलता है, सपने पूरे नहीं हो सकते। अब जिसके सपने है ना, वो बंदा फॉरएवर करेगा। जिसको अपना टाइम वेस्ट कर, टाइम पास करना है दुनिया के अंदर, कि दाल रोटी मिलनी बढ़िया है, वो तो फॉरएवर नहीं करेगा। अब देख लो एक पुलिस वाले, आर्मी वाले लोग भी फॉरएवर के अंदर काम क्यों कर रहे हैं भाई? और फॉरएवर, आपको यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही है, जिसके माइंड में है ना कि फॉरएवर खराब हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है, गलत हो सकती है, कंपनी है, ऑनलाइन काम गलत हो सकता है। तो भाई फिर अगर ये काम गलत होता है तो आर्मी पर्सन, एक गवर्नमेंट जो नौकरी पहले से कर रहा है, वो बंदा क्यों आ रहा है फॉरएवर के अंदर? ठीक है, अब एक वीडियो और दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे आपके और मेरे जैसे लोग ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी लोग फॉरएवर क्यों कर रहे हैं। अब अगली वीडियो और देखना आप, जिसका ड्रीम है ना डॉक्टर बनना, वो देखना। शुक्ला, आप डॉक्टर हो? यस सर। मतलब डॉक्टर वाले डॉक्टर हो या किसी और चीज में पीएचडी? नहीं सर, आई कंप्लीटेड माय एमबीबीएस, तो मैं मेडिकल ऑफिसर की जॉब भी कर रही हूँ और यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो किस
देखा है सभी ने? एमबीबीएस करने के बाद भी ये लड़की पार्ट टाइम फॉरएवर को कर रही है। आपके पास तो फिर भी नौकरी नहीं होगी, और जिसके पास नौकरी है भी तो इंसान भी फॉरएवर को कर सकता है। एक डॉक्टर इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद भी ये मैम फॉरएवर को ज्वाइन करके पार्ट टाइम फॉरएवर का भी काम कर रही है। अगर क्या लगता है आपको, अगर ये काम कोई नॉर्मल होता, और बहुत सारे लोगों को मैंने दिखाया ना कि नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं आज के इंडिया में, वो क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट बनाया गया है पीछे से। हमारे घर वाले हमको ये चीज बोलते हैं कि बेटा बेटी आप अच्छी पढ़ाई करो, और अच्छी पढ़ाई करोगे तो फिर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर अच्छी छोकरी मिलेगी, और फिर अच्छी छोकरी मिलेगी तो फिर वही है बस जो दुनिया में चलता रहा है कि हम दो हमारे दो, और जो होता है होने दो। अब फिर हमारी जिंदगी उसी ट्रैप में फंस के रह जाती है भाई। घर से नौकरी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। कोई फ्रीडम नहीं है, कोई ज्यादा पैसा नहीं है, कोई घूमना फिरना नहीं है। अब फॉरएवर आपको आज की नाइट की मीटिंग में आपको बता दिया जाएगा फॉरएवर आपको क्या क्या दे सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं अपने इंडस्ट्री के बारे में। ये तो आपको मैंने इसलिए वीडियो दिखाई है, मैं कोई नौकरी और पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, बट यार जो रियलिटी है वो हमें रियलिटी में उतरना जरूरी है। समझ रहे हो? जो आज की डेट में रियलिटी है वो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि दुनिया में चल क्या रहा है। थोड़ा सा बाहर देखो आप, सोशल मीडिया पे चेक कर लो, आज की डेट में हर कोई बंदा ये चीजें बता रहा है। नौकरी है नहीं, और नौकरी है भी तो नौकरी वाले खुद परेशान है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं अपनी सिस्टम के बारे में, जिस कंपनी का आप पार्ट बनने जा रहे हो, जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी। अब ये कंपनी कोई मैंने नहीं बनाई, ना कोई मेरे घर की कंपनी है, ना ये इंडिया की कंपनी। मैंने आपको बताया था। इस कंपनी की थोड़ी सी प्रोफाइल बता देता हूँ, आपके सामने लिख रहा होगा, स्टार्टेड इन 13 मई 1978। ये कंपनी 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी। आप ध्यान से देखना, 13 मई 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसके जो सीईओ है उनका नाम भी दिख रहा हो आपको ऊपर, रेक्स मोगन। और आप सभी ना इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लो, सभी ना फटाफट इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और अपने फोन में सेव रखना। और जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग एंड हो जाएगी, मीटिंग के बाद आपको क्या सर्च करना है अपने गूगल के ऊपर, अपने फोन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये तो आपने लिख रखा है। ये भाई मैंने नहीं लिखा। आप इस चीज को गूगल पे जाके सर्च करना है इस मीटिंग के बाद। सभी के पास गूगल होगा, और सभी को इतना तो पढ़े लिखे आप हो गए, बोल भी सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप सर्च कर लो, आप बोल भी सकते हो कि फॉरएवर लिविंग कब स्टार्ट हुई थी, आपको यही चीज आएगी 1978। ठीक है? अब इस कंपनी की बात करें, कंपनी 160 प्लस कंट्री में काम कर रही है। कंट्री मतलब देशों में। भाई ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। आप ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो जो बिजनेस 160 देशों में काम कर रही है। जो कंपनी 160 देशों में, आप आईफोन को जानते हो, एप्पल को, बीएमडब्ल्यू कंपनी को जानते हो, मर्सिडीज कंपनी को जानते हो, टाटा कंपनी को जानते हो। ये कंपनी भी 20, 25, 30, 40, 50 देशों तक ही लिमिट है। बट अपनी जो कंपनी है फॉरएवर, ये 160 देशों में काम कर रही है। अब देख लो, जो 160 देशों की गवर्नमेंट, और जो कंपनी जिस भी देश में जाती है वो बिना गवर्नमेंट की, बिना सरकार की अथॉरिटी के नहीं घुसती। तो आपको यहाँ से चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ये कंपनी 160 देशों में चल रही है और गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है, गवर्नमेंट ने इस पर ठप्पा मारा है कि हाँ आप काम कर सकते हो इंडिया के अंदर, आप काम कर सकते हो हर एक कंट्री के अंदर, तब ये कंपनी जा रही है। अब चलो मान लो आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट पागल होगी जो उसने फॉरएवर को आने दिया, फ्रॉड कंपनी को। क्या भाई 160 देशों की कंपनी, जो 160 देश है, क्या उनकी गवर्नमेंट भी पागल है? नहीं, गवर्नमेंट भी सही है, ये कंपनी भी सही है। आपके सामने 160, आप इस चीज को भी सर्च करना गूगल के ऊपर, ये कंपनी कितने देशों में काम कर रही है आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है? और ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो इसकी 3.8 मिलियन लिख रहा है, वैसे यहाँ पे गलत लिखा गया है लेकिन बिलियन, 3.8 बिलियन की टर्नओवर ये कंपनी कर चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। मतलब इतना इसने पैसे की टर्नओवर कर दी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई ये। ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके ऑफिस वगैरह पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो उसके 6, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के बात करें तो इसके 6000 से ज्यादा इसके कंपनी के खुद के ऑफिस है, ऑफिस 6000 से ज्यादा। और अपने इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर भी 22 से 23 ऑफिस है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, कितने लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बैठे हैं? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, मेरठ में ऑफिस हुआ, चंडीगढ़ में ऑफिस है। ठीक है? मुंबई हेड ऑफिस है इसका, जो मतलब हमारा इंडिया का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है। मतलब आप सभी के स्टेट में इस कंपनी का खुद का ऑफिस है, और जिसके स्टेट में नहीं है तो उसके बाजू वाले स्टेट में आपको मिल जाएगा। स्टेट, राज्य, इंडिया के अंदर भी 22 से 23 इस कंपनी के खुद के ऑफिस है। ठीक है? अब आप इस कंपनी का पार्ट कैसे बनोगे, आप कैसे यहाँ पे मतलब अर्निंग करोगे, कैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे,
मुद्दा ये है कि चलो सर ठीक है, कंपनी भी बढ़िया है और बाहर मार्केट में नौकरी भी नहीं है, हम इस काम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे मेन चीज आती है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आपके सामने क्या स्क्रीन शेयर होगी, आपके सामने एक स्लाइड आ रही होगी, लर्न टू अर्न। अगर आप लर्निंग करोगे तो आप अर्निंग करोगे। आप यहाँ पे देखो, लर्निंग टू अर्निंग का मतलब, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, अर्निंग का मतलब होता है पैसा कमाना। तो भाई सारी मेन चीज, अब जैसे मान लो आपने देखा होगा आपके गांव में कोई इंसान ऐसा है जो 10-15 हज़ार रुपए भी कमा रहा है, और कोई ना कोई इंसान ऐसा भी होगा आपके गांव में जो महीने के लाखों रुपए भी कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसके पास माइंड सेट है, उसको पता है लाख रुपए कैसे कमाने हैं। समझ रहे हो? जिसको 10 हज़ार की नॉलेज वो 10 हज़ार कमाएगा, जिसको 1 लाख रुपए की नॉलेज वो 1 लाख रुपए कमाएगा। वैसे ही हमारे फॉरएवर के अंदर है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई बंदा 15-20 हज़ार रुपए भी कमाता है, कोई 40-50 हज़ार रुपए भी स्टार्टिंग से ही कमा लेता है, और कोई कोई इंसान हमारे फॉरएवर के अंदर ऐसे भी है जो हमारे सीनियर लाखों में कमा रहे हैं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनको 1 लाख रुपए की नॉलेज है। तो आपको क्या करना है? अभी किसी को भी ये नहीं करना कि हमें एकदम से सर आज ये अमीर बन जाएंगे, आज ये हमें पैसा कमाना सिखा दो। भाई 2-3 दिन आपके लगेंगे, आपको बताया होगा आपके सीनियर ने, आपकी मीटिंग रहेगी 2 से 3 दिन की, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करी जाएगी। ये कंपनी के बारे में आज आपको पता चला है, कल आपको आज नाइट की मीटिंग में लर्निंग के बारे में, पैसों के बारे में पता चलेगा, एंड उसके बाद कल आपका सिलेक्शन डे होगा। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, आपको सीखना है। वो कहते हैं ना कि जो सीखेगा वो जीतेगा। समझ गए? आगे आपको जो मीटिंग मिलेगी, आपको मेन फोकस रखना है सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। आपको एक्स्ट्रा डाटा भी इसीलिए एक्स्ट्रा मीटिंग दी है। हमारे पूरी टीम के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो आपको पर्सनल मीटिंग देते हैं, हम आपको पर्सनल मीटिंग भी दे रहे हैं, ठीक है? अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर आप कौन हो, आप ऐसे मतलब मीटिंग दे रहे हो, अपने बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। तो सभी को क्लियर हो गया। आगे आपको क्या करना है? सीखना है। एक दिन में भाई अमीर नहीं बनते लोग, लेकिन एक दिन जरूर बन जाते हैं। ये तो टॉपिक आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। बहुत सारे लोगों को ये चीज लगती होगी कि सर आपने कंपनी को कोई कोर्स करके आए होगे या कहीं से, आप फैमिली बिजनेस होगा आपका, इस वजह से आप इस बिजनेस को कर रहे हो। तो सभी को डाउट होता है। आप सभी के सामने स्लाइड शो हो रही है मेरे बारे में, आप चेक करो भाई। जैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों के मेरे से भी अच्छे हालात हो गए आज। ये पुरानी फोटो चेक करो पहले, इधर दिख रही है 4 फोटो है मेरी। मैं एक नॉर्मल सा इंसान था जो बाहर मार्केट में टाइल्स, जो आपके घर में भी लगी होगी, टाइल पत्थर का काम करता था। पढ़ाई मैंने मजबूरन ज्यादा करी नहीं है, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई करी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, आपको भी पता है घर वाले मेरी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि घर वालों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो मुझे अच्छी तरीके से पढ़ा देते। तो मैंने 14-15 साल की एज में ही मजबूरन पढ़ाई काम करना स्टार्ट कर दिया था, बाहर मार्केट में दिहाड़ी मजदूरी करनी स्टार्ट कर दी थी। आप सभी को ये ना लगना चाहिए। आप कभी आप सोचोगे सर आप पहले से इस कंपनी के, आपके पापा जी काम कर रहे होगे। नहीं भाई, मैंने भी बिल्कुल जीरो से आपकी तरह सीख के ही काम स्टार्ट किया था, और मैंने सीखा है। आज की डेट में आप चेक करो, ऐसी लाइफ है हमारी। मतलब घूम रहे फिर रहे, इंजॉय कर रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छे खा रहे, आपके सामने है। ये काम बाहर मार्केट वाला था, जो टाइल्स पत्थर का काम था, जहाँ पे मैं 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा था। बट जैसे आज आप यहाँ पे मीटिंग लगा रहे हो, सेम मीटिंग मैंने भी लगाई थी 2 से 3 दिन की, और मैं भी आपकी तरह फॉर्म भर के आया था अननोन इंसान के ऊपर। जो मेरे सीनियर है मिस्टर साकिब राणा, आपको आगे पता चलेगा उनके बारे में भी। मैंने भी अपने सीनियर का आपकी तरह फॉर्म भरा था, काम को सीखा है, समझा है, और आज आपके सामने है। इधर की फोटो देख लो आप, सक्सेस, स्ट्रगल टू सक्सेस ऐसे मिलती है। ठीक है, सेम फ्यूचर आपका है, 2 से 4 महीने लगेगा आपको यहाँ तक पहुंचने में। और जैसे अभी अभिषेक जी ने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं यहाँ पे किस लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहला लेवल होता है नोवास, फिर होता है सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर होता है सुपरवाइजर। ये मेरा सुपरवाइजर हुआ था अब से कुछ टाइम पहले, एंड लास्ट मंथ ही मैं इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बना हूँ। सभी को दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट मैनेजर, लास्ट मंथ ही मैं असिस्टेंट मैनेजर बना हूँ इस कंपनी के अंदर। तो आज एक्टिविटी में लेवल के बारे में भी क्लियर होगा। ये लेवल होते क्या है? लेवल होता है मतलब बाहर के हिसाब से, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल्स का मतलब होता है पोस्ट, मतलब अगर मैं देहाती भाषा में बताऊँ तो औकात। समझ रहे हो? मतलब पोस्ट बोलते हैं, जैसे कि उसकी पोस्ट एसआई की बनेगा, कोई यूपीएससी, मतलब वो बाहर के हिसाब से। समझ गए? तो प्रमोशन होता है, और ये प्रमोशन कभी भी डिमोशन नहीं होता। जो कोई बंदा यहाँ पे एक बार किसी लेवल के ऊपर गया तो बन गया वो हमेशा हमेशा के लिए। इसको प्रमोशन भी बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं, हमारे सिस्टम के हिसाब से बोलते हैं लेवल, लेवल अप होना। तो अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और आपके सामने मैंने क्या दिखाया,
ये चेक करो, ये मत सोचना कि मैं पहले से असिस्टेंट मैनेजर बनाऊं, ऐसे हालात से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे हो असिस्टेंट मैनेजर तक, ठीक है। और इनकम की बात करें तो मैं आपको अपने एक दो पे आउट भी दिखा देता हूँ, वैसे दिखाने को आए तो आपको पता है हर कोई बंदा फॉरएवर में पैसे कमा रहा है। ये चेक करो, ये मेरे सुपरवाइजर के पे आउट है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के मुझे अभी ईमेल से मिले नहीं है, बट ये मेरे सुपरवाइजर का पे आउट है 28,505 रुपये, जो मेरी मतलब जब तक मैं सीख ही रहा था तो सीखता सीखता ही मैं सुपरवाइजर बन गया था इस कंपनी के अंदर। और ये मेरे मतलब सुपरवाइजर के पे आउट है हाईएस्ट, मतलब असिस्टेंट मैनेजर होने से एक महीने का पे आउट है। कितना है दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा होगा आपको। और नीचे मतलब ये कम दिखाई दे रहा है तो टैक्स कटता है, टीडीएस जानते हो, मैंने आपको बताया था ये रहा टीडीएस, मतलब गवर्नमेंट टीडीएस काटती है, तो इस वजह से टीडीएस कट के मेरा 38,698 रुपये आया था, वैसे टोटल इतना था। दिख गया सभी को? और ये हाईएस्ट पे आउट दिखा रहा हूं मैं हर एक लेवल के, ये मान लो असिस्टेंट सुपरवाइजर का हाईएस्ट पे आउट है और ये सुपरवाइजर का हाईएस्ट आउट है। अगले मंथ फिर मैं मीटिंग करूंगा तो अगले मंथ की मीटिंग में एक पे आउट और बढ़ जाएगा जो होगा असिस्टेंट मैनेजर का, क्योंकि अभी तक असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट मेरा आया नहीं है, तो वो आ जाएगा अगली मीटिंग में बताएगा, क्योंकि लास्ट मंथ ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ है। देखिए सभी को कहाँ से उठा, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से उठ के यहाँ तक असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर आपके सामने पे आउट भी है। भाई मेरे लिए तो 20 साल की एज में 40,000 रुपये 50,000 रुपये बहुत है, समझ रहे हो। आज की डेट में बाहर लोगों को 10-10 हजार की नौकरी के लिए लोग 10-10 घंटे काम करते हैं, और हमारा काम क्या है 10% काम करना होता है। काम भी हमारा क्या होता है, सिंपल प्रमोशन प्रमोटिंग का काम है भाई, जो आपको मतलब यहाँ पे कोई बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है क्या सर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्या सर ये बंदे जोड़ने का काम है, क्या सर यहाँ पे क्या काम है, ना तो ये बंदे जोड़ने का काम है, ना ही यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम है, ना ही यहाँ पे कुछ चीज सेल कोर्स सेलिंग का काम है। यहाँ पे जो काम है वो है भाई बिजनेस को प्रमोट करना, समझ गए, बिजनेस को प्रमोट करना। जो हमारी कंपनी है हमारा बिजनेस है सिर्फ इसको प्रमोट करना है आपको, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू घर पे बैठ के ही काम करना है, कहीं पे आपको आना नहीं है, कहीं पे आपको जाना नहीं है, समझ गए। वो काम आप भी आपको आगे पता चल जाएगा आपका 10% काम क्या होता है। इंस्टाग्राम मोबाइल फोन व्हाट्सअप सिर्फ ये तो दो तीन चीजें चाहिए, ठीक है। तो आगे का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो मीटिंग यहीं तक थी बट अभी सभी मीटिंग में रहना, एक दो चीजें और क्लियर करके फिर अपनी मीटिंग को एंड करते हैं हम, ठीक है। तो आगे की आपको ना जैसे आज डे 2 होगा, आपने नाइट में डे 1 लगाया था और आज आपकी मीटिंग हुई है मेरे साथ में, वैसे ही हमारी टीम के ग्रेट लीडर है मिस्टर अमित कुमार मैनेजर, जो आपके सामने सिर्फ यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कल की 1 बजे की मीटिंग ये सर आपकी लेंगे, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि आप नोवस से मैनेजर तक कैसे बनोगे, सारी चीजें आपको क्लियर करके जाएंगे। और इन्होंने अभी लास्ट मंथ से पहला मंथ जो था 2 महीने पहले ही जैसे इनका मैनेजर लेवल हुआ है, अपने जैसे सभी का ड्रीम होता है, कोई बाइक लेना, किसी का ड्रीम होता है गाड़ी लेना, किसी का ड्रीम होता है आईफोन लेना, आईफोन सर ने अचीवमेंट करा है यहाँ पे, मतलब अपने खुद के दम पे 20 साल की एज में, 20-21 साल की एज है सर की। और अभी लास्ट मंथ ही ये बुलेट लेके आए, आप सभी देखना आपको भी अच्छी लगेगी, और जिसका ड्रीम है बुलेट लेना वो तो ध्यान से देखना, ये वीडियो देखो। सबसे बड़ा फ्लेक्स, मैंने आज तक अपने घर वालों से गाड़ी नहीं मांगी, बाइक नहीं मांगी, आईफोन नहीं मांगा, घूमने के लिए पैसे नहीं मांगे। मैं 11th क्लास से अपना खर्चा खुद चलाऊंगा, और हाँ ये फ्लेक्स है। देख ली किस किस का ड्रीम है ऐसी बुलेट लेना। तो ये सर मैंने आपको बताया, इनका नाम है अमित कुमार ठाकुर, और मैनेजर लेवल के ऊपर सर काम कर रहे हैं, हमारी टीम के ग्रेट लीडर है। कल आपकी मीटिंग करेगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। देन उसके बाद आपके सीनियर ने जैसे आपको बताया होगा कि हम यहाँ पे 100-150 लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, आपका सिलेक्शन करेगा ये जो हमारी टीम के फाउंडर है मिस्टर साकिब राणा मैनेजर, जो सर की एज की बात करें 21-20 साल की एज है, और मिलीनियर क्लब डन कर चुके हैं। मिलीनियर जानते हो आप, आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, क्या गाना है वो, आई एम मिलीनियर कैसे है करके गाना हो, मिलीनियर। ये सर 20-21 साल की एज में फॉरएवर में काम करके खुद के दम पे मिलीनियर बने, और अभी कुछ टाइम बाद ही सरकार आने वाले हैं। तो ये आपको आगे मिलेंगे आपके सिलेक्शन के लिए, आपका सिलेक्शन सभी का यही लोग करेंगे, ठीक है। मैनेजर सर ही करेगा, मिस्टर साकिब राणा मैनेजर। देख लिया सर को। अब नेक्स्ट लास्ट स्लाइड रहेगी, फिर 2 मिनट की मीटिंग के बाद हम इसको खत्म कर देंगे, 2 मिनट के बाद इस मीटिंग को।
लास्ट में आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। वैसा कुछ लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये चीज आपने किताबों में पढ़ी होगी और आपने वीडियो भी देखी होगी शायद। क्या है, अब चलो मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। ये स्टोरी है क्या, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो तो समझ नहीं पाएंगे इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, आपने किताब में भी पढ़ा है और वीडियो भी है इसके ऊपर। एक लड़का और एक लड़की हो, एक लड़का और एक उसके फादर होते हैं। तो वे दोनों ना रास्ते में चलते हैं अपने गधे को ले गए। तो क्या करते हैं वो, स्टार्टिंग में दोनों गधे के ऊपर बैठे होते हैं। तो कुछ आगे रास्ते में लोग मिलते हैं, लोग। बाद में समझाऊंगा इसका क्लाइमेक्स क्या होगा ये इस स्टोरी का, बट अभी आप स्टोरी समझो। दो बंदे होते हैं, एक पापा और एक उसका लड़का। तो दोनों गधे पे बैठ के चलते हैं, तो रास्ते में उनको कौन मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं। चार लोग खड़े मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप इस गधे की क्या जान लोगे, आप दोनों इसके ऊपर बैठ के चल रहे हो, क्या इस बच्चे की जान लोगे गधे की। वो क्या करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और एक बंदा उस पे से उतर जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे इसमें तो एक लड़की लग रही है मुझे, बट ये स्टोरी जो मैंने देखी थी वीडियो के अंदर भी, तो उसमें लड़का और उसके पापा जी होते हैं। तो क्या करते हैं, एक बंदा उतर जाता है, लड़का उतर जाता है और उसके जो फादर होते हैं वो गधे पे ही बैठा रहता है। फिर आगे चल के कुछ लोग और मिलते हैं, चार लोग और मिलते हैं उसको। वो बोलते हैं कि भाई क्या बेवकूफ इंसान है, अपने छोटे से लड़के को तू पैदल चला रहा है, खुद गधे के ऊपर बैठ के चल रहा है, क्या बेवकूफ इंसान है। वो क्या करता है फिर, अपने लड़के को गधे पे बिठा देता है, किसकी बात सुन के, लोगों की बात सुन के, और खुद नीचे उतर जाता है। फिर आगे फिर कौन मिले उनको, लोग, चार लोग। फिर चार लोग मिले उनको, वे चार लोग फिर बोलते हैं कि भाई क्या बेवकूफ उस लड़के को बोलते हैं कि यार तू क्या इंसान है, अपने पापा जी के ऊपर तरस खा, तेरे पापा जी गधे के नीचे चल रहे हैं और तू गधे पे बैठ के चल रहा है। ठीक है, फिर वो लोगों की बात सुनते हैं, एंड क्या करते हैं, वो दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और गधे को पैदल लेके चलने लगते हैं। आगे फिर उनको चार लोग मिलते हैं कि क्या बेवकूफ इंसान हो यार तुम दोनों, आपके पास गधे है फिर भी पैदल चल रहे हो। तो उनका हो जाता है दिमाग खराब ये चीजें सुन के। बट उनको अब इस चीज से, स्टोरी से आपको क्या समझना है, शायद मेरे समझाने में स्टोरी थोड़ी हुआ है क्योंकि मैंने वीडियो काफी टाइम पहले देखी थी और किताब में भी आपने पढ़ा होगा। मतलब जब कोई इंसान, चाहे आप रास्ते में चल रहे हो या आप कुछ काम करने जा रहे हो, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में जिस टाइम इस काम को स्टार्ट किया था, तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जो बोलते हैं ना चार लोग क्या कहेंगे। तो ये चार लोग सभी को मिलते हैं, सभी की जिंदगी में आते हैं। मुझे भी ये चार लोग मिले थे जिस टाइम मैंने इस काम को स्टार्ट करा था। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये काम नहीं करना। अब देख आप रिलेट करो, जब आपने कोई फोन लिया होगा या आपने अपने घर में कोई गाड़ी लेकर आए हो, छोटी मोटी कुछ भी करा होगा आपने, तो लोग जज कर उस चीज को जरूर अपना ओपिनियन रखते हैं कि भाई तू एप्पल ये फोन क्यों लाया, इससे अच्छा तो तू एंड्रॉइड लिया था। कोई एंड्रॉइड लेकर आया उसको बोलता है कि यार तू ऐसे नहीं, तू सैमसंग का फोन लिया था। कोई सैमसंग का लेकर उसको बोलते हैं ओप्पो का फोन लिया था इससे अच्छा। तो ये लोगों के ओपिनियन जो होते हैं ना, चार लोगों के, ये हर किसी की जिंदगी में होते हैं चार लोग, और हर किसी को टोकते हैं। वैसे ही अभी आप ऑनलाइन डिजिटल एरा में आप आ रहे हो, तो हो सकता है आपको भी ये लोग मिलेंगे। बट बेवकूफ ये नहीं है, बेवकूफ वो इंसान है जो लोगों की सुन के अपना आप को चेंज करा है। अब देख इन्होंने यहाँ पे लोगों की बात सुनी, फिर अपना प्लान चेंज कर दिया, फिर यहाँ पे प्लान चेंज करा, फिर यहाँ पे प्लान चेंज करा, फिर यहाँ पे करा। क्यों, क्योंकि लोगों की सुन के। तो भाई आपको लोगों की नहीं सुननी, आपको पता है ऑनलाइन काम क्या है। आप इस चीज को समझो, सीखो, अपने सीनियरों के ऊपर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। लोग आपको ही मिलेंगे, लोग हमें ही मिले, और हर किसी इंसान को लोग मिलते हैं। आप ग्रेजुएशन में बीएससी कर लो, तब लोग आपको बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो बीटेक कर लेता है। आप बीटेक करने जाओगे तो लोग वहां पे ही बोल रहे हैं। बट ये लोगों भी गलत नहीं है, लोगों का सिर्फ ये लोगों का ओपिनियन है। आपका प्लान थोड़ी चेंज कर सकता है कोई बंदा। आपका प्लान जो है आप अपने प्लान पे टिको, ये लोगों के ओपिनियन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी मेरी मीटिंग यहीं तक थी। सभी को मीटिंग समझ में आई है, क्या बताया मैंने? हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया सभी को? एक बार ऐसे करके बताओ कि हाँ सर डन सारी चीजें। बाकी जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लेने बोला था, आपको करना क्या है, उस स्क्रीनशॉट को जो भी चीजें उस पर लिखी हुई थी, गूगल के ऊपर जाना, सर्च करना, एंड अपनी नाइट की मीटिंग को मिस नहीं करना। और एक चीज का और ध्यान रखना, आपकी ना एक 12 डिजिट की आईडी बनेगी, शायद रात भी आपको मीटिंग के अंदर बताया गया होगा। सभी पर्सन जिसके आईडी नहीं बनी, अपने सीनियर को बोलो, अभी कॉल करो सभी अपने सीनियर को। और एक चीज और करना आप मेरे कहने से, जो आपके सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपको मीटिंग के लिंक सेंड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपने उनकी शक्ल देखी है? शक्ल देखी है आपने उनकी? नहीं देखी? तो आप अपने सीनियर को वीडियो कॉल करके उनके बारे में जानो, जो आपको बंदा सिखा रहा है, ताकि आपको और ज्यादा ट्रस्ट हो कि हाँ सामने वाला इंसान ही है।
आप उनसे वीडियो कॉल पे बात करो और अपनी आईडी सभी अपनी आईडी क्रिएट कराओ। आपकी आईडी बनेगी आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर से। जिसकी आईडी बनेगी वही सिलेक्शन तक पहुंचेगा, वरना तो फिर यहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा। समझ गए? सिलेक्शन तक वो इंसान पहुंचेगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय गाइस। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप सभी भी काम को सीखो, समझो और सभी की तरह आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय। अपने सीनियर को कॉल करो सभी पर्सन और स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सीनियर के पास सेंड करके उनसे बात करो कॉल पे, वीडियो कॉल पे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक गाइस।